आप सभी को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुकार में, जो हर रोज बाइबल के उन अनसुलझे रहस्य को उजागर करता है जो कि सुनने को बहुत कम हम लोग को मिलता है। आज का जो विषय है वो यीशु मसीह के उन 12 चेलों में से एक का है, जो उनका सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य था, चेला था। आज हम चर्चा करेंगे पतरस की मौत कैसे हुई। एक साधारण मछुआरा जो रोज मछलियां पकड़ता था, वह आगे चल के रोम के इतिहास की सबसे भयानक मौतों में से एक का सामना करता है, और वो भी अपने विश्वास के कारण। चांद झील के किनारे जाल ठीक करने से लेकर क्रूस पर उल्टा लटकाए जाने तक पतरस ने ऐसा दर्द सहा जिसकी कल्पना करने से हमारी रूह तक कांपने लगती है। उसका सर नीचे था, खून तेजी से दिमाग की ओर दौड़ रहा था, दिल गुरुत्वाकर्षण से जूझ रहा था, हर सांस भारी होती जा रही थी और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। जिन मजबूत हाथों ने कभी मछलियों से भरे जाल खींचे थे, आज वही हाथ लकड़ी के क्रूस पर बेरहमी से कीलों से ठोक दिए गए थे। रोमी जल्लाद ऐसे दृश्य देखने के आदी थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी शर्म से अपनी आंखें फेर ली। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे वह हैरान कर देने वाले कारण कि क्यों एक सीधा साधा मछुआरा यीशु मसीह पर अपना अटूट विश्वास को साबित करने के लिए इतना भयानक और यादगार दर्द सहने को तैयार हुआ। क्योंकि पतरस सिर्फ अपने यीशु मसीह पे अटूट विश्वास और प्रेम रखता था। हर जगह, हर वचन में और हर मसीह भाई बहन की जुबान पे लेके आता है कि पतरस यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। गलील की झील, जहाँ शमौन पतरस रोज अपना जाल डालता था। सालों तक भारी मछलियां खींचते खींचते उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे। सूरज उगने से पहले ही ये मछुआरे पानी में उतर जाते थे, और पतरस अपने भाई अंद्रियास के साथ वह चांदी से चमकती मछलियों से भरे जाल खींचता, जब सुबह की हल्की धुंध पानी की सतह से लिपटी रहती थी। लेकिन उस दिन एक साधारण बढ़ई ने बस कुछ शब्दों में शमौन की पूरी दुनिया ही बदल दी। नासरत का वह बढ़ई वहाँ रुका। उसने काम करते शमौन को देखा और फिर ऐसे शब्द बोले जो इतिहास में हमेशा गूंजते रहे, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ बढ़ई का अर्थ हम यीशु मसीह से लेते हैं। मैंने बढ़ई जो 2 बार बोला है, उसका अर्थ यीशु मसीह। शमौन ने बिना पल गवाए अपना जाल नाव में छोड़ दिया और उस शिक्षक के पीछे, जो परमेश्वर के राज में उसको ले जा रहा था, परमेश्वर के राज के बारे में ऐसा बोलता था मानो उसे अपनी आंखों से देखा हो। तब उस शिक्षक ने, जिसका नाम यीशु मसीह है, शमौन को नया नाम दिया पतरस, यानी चट्टान। उस दिन पतरस ने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की। उसे लगा कि वह किसी मुसीबत का सामना कर सकता, लेकिन असली परीक्षा होना अभी बाकी थी। इसके बाद पतरस ने यीशु मसीह के साथ बहुत से आश्चर्य कर्म करे और देखे, और उसका विश्वास अटूट होता गया। और हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो रात जिसको इनकार की रात कहते हैं, उस रात अहाते की हवा ठंडी थी, आग की लपटें पतरस के चेहरे को थोड़ी गर्मी दे रही थी। यीशु को भीतर पूछताछ के लिए घसीटा जा रहा था, और पतरस दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी एक दासी ने उसकी ओर उंगली उठाई। तुम भी तो नासरत के यीशु के साथ थे। पतरस के भीतर जैसे कुछ टूटा। उसने कहा, मैं नहीं जानता, तुम क्या कह रही हो, मैं उसे जानता ही नहीं। झूठ बोलना उसे पत्थर निकलने जैसा लगा। फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार कसम खाकर उसने यीशु को जानने से इनकार कर दिया, और तभी मुर्गे ने बांग दी। उसी पर यीशु दरवाजे पर दिखाई दिए। पिटाई से उनका चेहरा जख्मी था, लेकिन उनकी आंखों में ना गुस्सा था ना हैरानी, बस एक गहरी उदासी, और वो नजर किसी तलवार से भी ज्यादा तीखी थी। पतरस टूट गया, वह अंधेरे में भागा, आंसुओं के साथ, और शर्म उसके पीछे पीछे यरूशलेम की सुनसान गलियों तक चली गई। पतरस को लगा अब सब खत्म हो गया है। जो 3 बार अपने प्रभु का इनकार कर चुका हो, वह कैसे किसी को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन परमेश्वर की कहानी में शर्मिंदगी आखिरी शब्द नहीं होती है। 3 दिन के बाद यीशु मुर्दों में से जी उठे, और उनका संदेश साफ था, आपकी असफलताएं आपको परमेश्वर की योजना के लिए अयोग्य नहीं बनाती। कभी कभी वह गलतियां आपको उसके लिए और ज्यादा मजबूती के साथ तैयार करती हैं। 5 दिन बाद यरूशलेम की गलियों में हजारों लोग जमा थे, और वहीं पतरस, जो कभी एक दासी से डर गया था, अब सबके सामने खड़ा था। पवित्र आत्मा उस पर उतरा, और उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत आई कि पूरा शहर सन रह गया। तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया। उस दिन लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया। जो हाथ कभी जाल खींचते थे, अब आत्माओं को खींच रहे हैं। सालों बाद रोम सम्राट जल रहा था, और सम्राट नीरो को किसी को दोषी ठहराना था। मसीहों पर अत्याचार शुरू हुआ, लेकिन अब पतरस नहीं भागा, और जब सैनिक उसे लेने आए वह तैयार था। वेटिकन हिल पर उसके सामने क्रूस रखा गया, लेकिन उसने कहा, मैं अपने प्रभु के तरह मरने के योग्य नहीं हूँ, मुझे क्रूस पर उल्टा चढ़ाओ। और रोमी जल्लाद सन रह गए। मेरे अजीजों, यहाँ एक संदेश है। उल्टा क्रूस पतरस की नम्रता, शालीनता का प्रतीक बन गया। एक डरपोक मछुआरा एक अडिग चट्टान बन गया। आज उसी कहानी हर उस इंसान को पुकारती है जो अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मान बैठे हैं, और जो अपनी असफलताओं को
छोड़कर एक चट्टान की तरह बनना चाहते हैं। तो अजीजों, बिना देर करे, बिना सोचे, बिना समझे परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र होने का सौभाग्य दिया है। आज खुले मन से, खुली जुबान से परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करिए। मत सोचे समाज क्या बोलता है, मत सोचे लोग क्या कहेंगे, मत सोचे कि हमारे साथ क्या होगा। ये सोचिए कि जैसा मत्ती 5 में भी लिखा हुआ है, धन है वह जो मेरे कारण मारे और सताए जाते हैं। तो आज तैयार होइए, अपने आप को मजबूत करिए, अपने गुनाहों का अंगीकार करिए और परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठा के चलिए। तो आज भी हाथ खोले हुए आपको अपने गले से लगाने के लिए तैयार बैठा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भाई आदित्य आपसे विनम्र निवेदन करता है ये वीडियो कम से कम कुछ लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी पतरस से कुछ सीख पाए, उसकी तरह विश्वास और मजबूत और चट्टान हो सके और आपका ये कदम आपको परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के राज में और आगे लेके जा सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ सदैव बना रहे। आमीन।